कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। आप फिर से आपके सामने लेकर आए हो लेक्चर नंबर कौन सा है ये? लेक्चर नंबर 8वां है कि 9वां है? ठीक है, जो भी हो देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, प्रश्नावली 14.3 क्या किया था? प्रश्नावली 14.3 यानी नवी बुक अगर किसी के पास है तो उसमें 13.3 होगा। ठीक है, ये पुरानी बुक में यही दिया है और चलेगा। ठीक है, प्रश्नावली 14.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करने जा रहे हैं, छठा वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या दिया गया आपको, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या दी गई है। ठीक है, मैंने ये पहले से बना के रख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना होए, बरोबर। अक्षरों की संख्या कितनी, 1 से 7, और कुल नामों की संख्या कितनी है, 6। पहले क्या दिया गया है, एक लिस्ट जाहिर की है। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें क्या बताया गया है कि एक लिस्ट जाहिर की है जिसमें टेलीफोन नंबर है और नाम है। क्या है? टेलीफोन नंबर और व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, और नाम में कैसा देखा जा रहा है कि 1 से 7 अक्षर हो, ऐसे नाम जिसमें 1 से लेकर 7 अक्षर हो, वैसे कुल नाम की संख्या कितनी है, 6 है, बरोबर। पहली बात तो कुल नाम कितने थे, 100 जन के नाम लिए। कितने लोगों के नाम लिए? 100 लोगों के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ गलती है क्या? 1 से 4, हाँ 1 से 4 यहाँ पे गलत है, चलो ठीक है, बरोबर। यानी अक्षरों की संख्या 1 से 4 हो, बरोबर। अक्षरों की संख्या 1 से 4 हो, ऐसे कुल नामों की संख्या कितनी, 6 है। मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो 100 नाम लिए, 100 व्यक्तियों के नाम लिए। कितने लोगों के? 100 व्यक्तियों के नाम ले लिए, बरोबर। 100 जन के नाम लिए पहले, ठीक है। और उसमें देखो किसी का नाम अमित होता है, ठीक है, किसी का नाम अजय और सुमित होता है, ठीक है, किसी का नाम रणविजय होता है, ठीक है। तो इस नाम में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, ठीक है। और इस नाम में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। तो वही देख रहे हैं कि 1 से 4 अक्षर हो, यानी किसी का 1 अक्षर में भी नाम हो रहा है, ठीक है। 1 अक्षर में किसका नाम होता है? ठीक है, 3 अक्षर में तो होता ही है किसी न किसी का, ठीक है। जैसे जय, JAY, जय, ये 3 अक्षर का नाम हो गया। तो ऐसे कुल नामों की संख्या कितनी निकली? 6 निकली। और ऐसे नाम जिनमें अक्षर 4 से 7 हो, कितने हो? 4 से 7 हो, यानी 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं। वैसे नाम कितने निकले? उसमें से 30 निकले। फिर ऐसे नाम जिनकी संख्या 7 से 10 हो, कितनी हो? 7 से 10 हो, यानी अब मान लो किसी का नाम 7 अक्षर में आ रहा है, जैसे एक मैं बताऊँ, नागार्जुना, ठीक है, NAGARJUNA, ठीक है, नागार्जुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तो इसमें आ जाएगा, 7 से 8 अक्षर वालों में। तो ऐसे कितने नाम होंगे? 40 नाम होंगे, ठीक है। तो मतलब कुल 100 नाम ढूंढे, पहले तो 100 नाम ढूंढे, उनमें से 7 से 10 अक्षर हो, वैसे कितने हो? 40 नाम निकले। फिर 10 से 13 अक्षर वाले भी नाम होते। चेन्नई साइड जाओगे तो वो ये आपने वेणुगोपाल बुड्ढगोपाल अय्यर, ठीक है, तो वो कितना अक्षर का नाम हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है। तो वैसे 16 थे, और 13 से 16 अक्षर का नाम हो, वैसे 4 नाम थे, ठीक है। और 16 से 29 अक्षर वाला नाम, ठीक है, 16 से 29 अक्षर वाला नाम, भाई किसी ने अटक के साथ लिखा होगा पूरा, जैसे फलाना ढिमका, दादा का नाम परदादा का नाम बोला, वो एक फिल्म में बताते ना, उसी तरीके से। तो ऐसे कितने नाम लिखे? 4 नाम निकले। ऐसा यहाँ पे अपने को दिया गया, ठीक है। और इसका हमको ज्ञात क्या करना है भाई? माध्यक ज्ञात करना है। पहला इसमें क्या निकालने का बोला है? माध्यक। दूसरा हमको निकालने का बोला है माध्य, और तीसरा बोला है इसी में बहुलक, ठीक है। ये एक परिपूर्ण सवाल है जो 4 नंबर में आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल ही 4 नंबर में बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, बरोबर। अच्छा, हमको ज्ञात क्या क्या करना है? माध्यक, माध्य और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसमें से ये भी हम सीख चुके हैं, इसकी 3 विधियाँ थी, ये भी सीख चुके हैं, और ये हमारा मेन जो अभी इस प्रश्नावली का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन फिलहाल पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका माध्यक ज्ञात करेंगे, फिर देखते हैं अगर टाइम रहता है तो माध्य और बहुलक भी इसका करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? इसका माध्यक क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? माध्यक क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? माध्यक, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में भी इसको समझाया था, और हर लेक्चर में मैं डिटेल से ही समझा रहा हूँ, जैसे कोई नवा बच्चा भी आके बैठ जाए, ठीक है, क्लास में भी आ जाए हैं, और मान लो इधर भी कोई देखने आ रहा है डायरेक्ट से, तो उसको थोड़ा पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ये मैंने लिखा है कुल नामों की संख्या, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और यहाँ पे क्या दिया? CF लिखा है, तो संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता इसको बोला जाता है। भाई खड़े क्यों हो? दीदी थोड़ा खिसक जाओ,
वो भाई को आ जाने दो। तो ऐसा हो तो आज नीचे बैठना पड़ेगा, उधर से चेयर ले लेना, पड़ी होगी चेयर ले लो, फटाफट निकाल दो आज, है ना चेयर, बस उसको नीचे रख दो, प्रोजेक्टर वाले को नीचे रख दो। चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं माध्यक। क्या निकालने जा रहे हैं भाई? माध्यक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे ये CF लिखा, इसको हम बोलते हैं संचयी आवृत्ति भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? संचयी आवृत्ति। क्या बोला जाता है? संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, बरोबर। अब तुम बोलो सर ये शब्द याद कैसे रहेंगे? भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 6 है ना, इसको यहाँ पे ऐसे ही ऐसा लिख देना है। ठीक है, समझ में आया क्या किया? 6 को जैसा था वैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इस 6 और 30 को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, तो कितना होगा यहाँ पे? 36। कितना हो गया? 36। ठीक है, अब ये 36 और 40 को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, तो कितना हुआ? 76 हुआ, 76 हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये लीडर नहीं करना है, मैं खाली समझा रहा हूँ कि ये क्यों कैसे हो रहा, बरोबर। और 76 और 16 को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, तो कितना हुआ? ठीक है, तो देख लेते, 76 और 16, 6 दूनी 12, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 92 हो जाएगा। एम आई राइट? मैं सही हूँ? ठीक है, चलो फिर क्या करने हैं, ये 92 और 4 को जोड़ के यहाँ पे रख दो, तो 92 और 4 कितना हो गया यहाँ पे? 96। 96 और 4 जोड़ के रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 100। ठीक है, अब मैं जो NCERT का जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बराबर। क्या दिया है? एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं। 100 क्या लिए गए? कुल नाम, यानी सरनेम लिए गए हैं, और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, 100 नाम लिए गए हैं, कुल नाम, और उनमें से उनका क्या किया है? बारंबारता यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, कि 1 से लेकर 4 अक्षरों वाले नाम कितने? 6। 4 से लेकर 7 अक्षरों वाले नाम कितने? 30 है। 7 से लेकर 10 अक्षरों वाले नाम कितने? तो 10 और 40 है। फिर 10 से लेकर 13 अक्षरों वाले नाम कितने? तो 16 है, बरोबर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे बंटन दिया गया, इसको अपने क्या बोलते हैं? आवृत्ति बंटन। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, यानी मैंने आवृत्ति यहाँ पे लिख दी। और CF, अब तुम बोलोगे सर ये CF क्यों निकाला भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? तो पता है, जो पूरा पिछला लेक्चर देख के आए या पिछले लेक्चर में पढ़े उनको पता है कि ये फॉर्मूले में ये चीज़ पूछते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, फिर जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम निकाल के यहाँ पे रख लेंगे, बराबर। अच्छा, तो फार्मूला पहले माध्यक का क्या होता? माध्यक को M से दर्शाते हैं, इसी से दर्शाते थे। ठीक है, फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बट्टे में F और गुणे में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे में H हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी इसका सूत्र है, किसका? माध्यक का सूत्र है, बरोबर। फॉर्मूला है। इसको किसी भी लैंग्वेज में बोलो, अक्सर तुम देखो ना, हिंदी मीडियम का टीचर होता है ना, वो इंग्लिश मीडियम में इजीली पढ़ा सकता है, मैथ पढ़ा सकता है, लेकिन SS और इंग्लिश अपने पढ़ाने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसमें क्या है, ज़्यादातर क्या है? नंबर से, नंबर सब लैंग्वेज में सेम ही होते हैं। चाहे उर्दू में जाओ, इसको भी 76 ही बोलेगा, फॉर्मूला यही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या निकालना है भाई? सबसे पहले हमको यहाँ पे सवाल में दिए गए 100 नाम, कितने नाम है? 100। देखो तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में टोटल 100 आ रहा है तो तुम सही जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, अगर 100 नहीं आ रहा तो तुम गलत जा रहे हो, या इनका टोटल करोगे तो भी यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते N से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? N से। तो N बराबर हमको कितना मिला भाई? 100 मिला। कितना मिला? 100। तुम लोग क्या करना है, ये वाला जो है एक पेज में लिखना है, लिखोगे, फिर ये जो मैं यहाँ पे चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पेज के नीचे से स्टार्ट करना है, ना कि तुम भी इधर लिखना चालू कर दिया और साइड साइड में छोटा छोटा अक्षर में कर रहे हो, वैसा कचरा नहीं फैलाना है, उसको नीचे लिखना चालू करना रहता है, बरोबर। N बराबर कितना दिया है यहाँ पे? 100। ये जो टोटल अपने यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, यानी संचयी बारंबारता या हमके आवृत्ति, उसको हम N से दर्शा रहे, बरोबर। तो इसको अपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 100 लिख दिया। क्या लिख दिया? 100। फॉर्मूले में क्या लिखा? N/2 मांग रहा है। क्या मांग रहा है? N/2 मांग रहा है। क्या मांग रहा है? N/2। सबसे पहले मैं N/2 निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ वो भी पता चलेगा। तो N/2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले तो N बराबर तो कितना है? 100 है। N बराबर कितना है? 100 है। तो N/2 बराबर हो जाएगा 50। कैसे 50 हुआ भाई? मतलब बट्टे में 2 है ना, N के बट्टे में 2, यानी 2 से भाग दे रहे। अब 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे N अच्छे से लिखना, बरोबर। इसको H मत बना देना, क्योंकि यहाँ पे H भी है, बरोबर। ये H है और ये N है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा N/2 बराबर कितना निकला? 50। तो फॉर्मूले में देखो मैं डायरेक्ट ये चीज़ रख सकता हूँ, ये मैंने खाली जगह छोड़ दी इसके लिए। ब्रैकेट के अंदर N/2 का मान कितना है मेरे पास? 50 आया।
और किसका, बट्टे वाली वैल्यू का किसी का मान नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। चलो पहले अब हम h का मान निकाल लेते हैं। h क्या होता है पता है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अरे सॉरी, इसको लोअर बोल रहे हैं, भूल गया मैं, हाँ इसको लोअर लिमिट, बरोबर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, बरोबर। लोअर मतलब कम संख्या, अपर मतलब बड़ी संख्या, बरोबर। हमको क्या करना है, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के h हमको मिल जाएगा। h कैसे निकालना है, तो h बराबर हमको क्या करना है, किसी में से भी, चाहे तुम 13 में से 10 घटाओ, 16 में से 13 घटाओ, 29 में से 16 घटाओ, सेम ही आंसर आने वाला। ठीक है, घटाओ, 10 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया भाई, h मिल गया। यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अभी f नहीं है हमारे पास, CF नहीं है, l नहीं है, अब वो इजीली हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमको n/2 बराबर कितना मिला भाई, बोलो कितना मिला, 50 मिला, 50 मिला। सबसे पहले ध्यान यही देना, n/2, भाई बैठ जा, खड़ा क्यों है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो बराबर n/2 बराबर क्या निकालना हमको, 50 हमको मिला। हर क्वेश्चन में पहले यही करना है, n/2 देखना, n/2 देखा कितना है, 50। अब ये 50 ऐसे देखो, क्या इन दो संख्याओं के बीच में आता है, इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 6 से 36 के बीच में आता है 50। अच्छा, इन दो संख्याओं के बीच में आता है, 36 और 76 के बीच में ही आता है ना 50, कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 50। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 76। तो बड़ी संख्या वाला जो होता है ना बड़ा भाई, उसको घर को हम पैक कर देते हैं। बड़े भाई के घर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैकिंग करेंगे उसको, मतलब ऐसे कमरे में बंद कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले जब ये हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे 7 से जो 10 है ना, 7 से 10 वाला, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 से 10 जो वर्ग अंतराल है ना, इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग है। क्या है ये, माध्यक वर्ग है। तो इसका ये जो छोटी वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसको हम L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L। ये क्या हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, यही करना है आपको। दूसरे क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी यही करना है। ठीक है, बॉक्स बनाया, इसमें से जो छोटी वैल्यू है ना यहाँ की, लोअर लिमिट ये 7, ये L का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, इसलिए L बराबर कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, F बराबर कहाँ से निकालना भाई, तो इसी के आगे ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको अपने F बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40। अब क्या बाकी रह गया भाई फॉर्मूले में, CF बाकी रह गया सिर्फ। तो तुम CF कहाँ से निकालोगे, देखो मैंने ये जो बॉक्स बनाया है ना, ये मैंने बड़े भाई को पकड़ा है। मैंने n/2 क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, 50 इन दोनों के बीच में आ रहा है। भाई दोनों चीज़ें बड़े भाई को दे दी, छोटे भाई के लिए कुछ तो रहना चाहिए, तो CF इसका ले लेने का होता है हमेशा, ये रूल है। ठीक है, CF कौन सा लेना है, ये ऊपर वाले की वैल्यू। तो CF बराबर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। बरोबर, हमेशा जो हमने बॉक्स बनाया उसके ऊपर वाली वैल्यू किस में रहती है, CF में। ये हो गया 36। बस इतना हमने कर लिया, यानी हमारा सवाल ख़त्म है। ठीक है, हाथों हाथ हमको 4 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में। बरोबर, एकदम इजी है। पहली बार जो देखने आएगा उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 7 प्लस, अब 50 में से 36 घटाओ, घटाओ आता है ना, नहीं आता, घटाओ घटाओ, बोलो कितना होता है 50 में से 36 घटाने पे, 14, 14। ठीक है, 14 रह जाएगा। कितना रहेगा, 14। और बट्टे में कितना था, 40 था पहले से, और गुणे में क्या है यहाँ पे 3। बराबर, 7 प्लस, बराबर, अच्छा 14 का गुणा 3 में करो, 14 तिया 42, बट्टे में क्या है यहाँ पे 40। ठीक है, अच्छा 7 प्लस 42 बट्टे में 4 गुणे 10 भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जो 40 था, मान लो कि पहले में ऐसा लिखता, बाद में ये भी लिख सकता था। 40 बराबर 4 गुणे 10 होता है, या 4 गुणे 10 करो तो 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 4 का पहले क्या करते हैं, 42 में भाग दे देते हैं। भाग तो आता है। ठीक है, चलो हम भाग देते हैं। भाग कहाँ देंगे भाई, यहीं पे दे देते। 4 भाग्य यहाँ पे हम करेंगे 42। ठीक है, देख लेता कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आज सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, 4 एकम 4,
आ जाएगा बरोबर। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे 0, 2 को नीचे उतारेंगे। अच्छा आप भाग जाएगा 2 में, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे और यहाँ पे भी एक क्या करेंगे हम 0 लगाएंगे। है पॉइंट? कैसे पॉइंट? कैसे पॉइंट? अच्छा एक मिनट, चलो भाग आता है, आता है, कैसे पॉइंट आएगा? अच्छा एक काम करो, 4 दाम में कितना होता है? 40 होता है। 4 दाम में 40 होता है। 4 दाम में 40 मैंने लिख दिया, बच्चा 2 0। ठीक है, फिर आगे 4 पंजे 20, लो। ठीक है, ये भी डिवाइड है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आपको बेसिक्स भाग भी नहीं पता है, भाग का बेसिक भी नहीं पता। अभी देख लेना भाई, कैलकुलेटर में कर लो, जिसको कंफ्यूजन हो रही कैलकुलेटर में करके देख लो। 4 का भाग हम किस में दे रहे? 42 में देकर देख लो कितना आंसर आता है। ठीक है बरोबर। चले आगे, वो जो तुम बोल रहे हो ना 0 लगाने वाला, 0 लगाएंगे फिर ऊपर 0 आएगा, वो 3 संख्या के बाद होता है, 2 संख्या में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 10.5 आएगा। कितना आएगा? 10.5, यानी 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10.5 और बटे में क्या 10 है भाई, अभी भी 10 है ना। मैंने 10 क्यों रोका? बोलते हैं सर डायरेक्ट 40 का भाग दे दो। नहीं, डायरेक्ट 40 का नहीं देंगे, अब अपने 10 का देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा। 10 प्लस 1.05, ये बेसिक से क्या हो रहा है, मतलब 10 का भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ पे जितना 0 उतना एक कदम आगे आ जाओगे। ये शॉर्टकट है। अगर तुमको बोला नहीं सर हम तो 10 का भाग दे देंगे, तो दे दो 10 का भाग, 10.5 में भाग दे के चेक कर लो, तो यही आंसर आने वाला। ठीक है, 1.05 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। m बराबर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 7 प्लस 1.05 कर देंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 1.05 ये जो रहता है इसको अपने जोड़ बोलते हैं। अब जोड़ हमको आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे तो देखो 1.05 आ रहा है, पॉइंट वाला खेल चल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो 10वीं में आने के बाद उनकी आंखें ऐसे खुलती है। चलो अब गणित पढ़ते हैं हम। ठीक है, 9वीं तक तो क्या था, कुछ था ही नहीं भाई, अब गणित पढ़ते हैं। और अब जब गणित पढ़ने जाते हैं तो टीचर्स जो बेचारे क्या करते हैं, जनरली उनके पास भी बोझ होता है। कौन सा बोझ? कोर्स पूरा कराने का। कोर्स पूरा ना कराएंगे तो ऊपर के उनके भी जो ऊपर से ऊपर हेड वाले, तो भाई सर आपने कोर्स क्यों नहीं पूरा कराया। और मैथ में अगर इतना बेसिक में वो बेचारे लेने जाएंगे तो फिर दिवाली तक सिर्फ कुछ नहीं 2 चैप्टर ही चल पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बोला जाता है। तो इसीलिए जो बच्चे पहले एक्टिव हो जाते हैं उनको फ़ायदा ये मिलता है। जैसे 7 प्लस 1.05 इनका जोड़ करना है तो हम कैसे करेंगे? 7 प्लस 1.05। तुम बोलोगे यहाँ पे तो किसी के पास पॉइंट नहीं था। अगर 7 के पास पॉइंट नहीं है ना तो 7 के पीछे पॉइंट माना जाता है और पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ा जाता है। यहाँ पे 0 0 कुछ नहीं है तो इधर 5 आएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर आ जाएगा 8। तो कितना आंसर आया? 8.05। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, फालतू चीज़। ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा क्या? माध्यक। क्या रह जाएगा? माध्यक रह जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? माध्यकीय बंटन। बराबर। माध्यक m बराबर कितना है? 8.05। अब इसी सवाल में आपको पूछ लिया है भाई माध्य भी बताओ, बहुलक भी बताओ। ठीक है, चलो मैं इसका बहुलक बता देता हूँ इजीली, फटाफट। माध्य आप लोग कर लेना। बराबर, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। जो स्टूडेंट आज नवा इस लेक्चर में आया होगा उसको लगेगा हाय हाय राम, ये क्या कहानियाँ चल रही है, सब गोलमाल हो रहा है, सब झोलमाल हो रहा है। ठीक है बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें? ज्ञात करने जा रहे हैं बहुलक। क्या ज्ञात करने जा रहे हैं भाई? बहुलक। क्या? बहुलक। बहुलक। देखो मैं फालतू चीज़ें जो मैंने करी थी वो मिटा दे रहा हूँ। खाली आपको ये 2 चीज़ें जो बुक में शुरुआत में लिखी जाती है वो लिखनी रहती है। ये जो बॉक्स वॉक्स कुछ काम का नहीं रहता है जी। ये 16 ही था ना, यहाँ पे 16 ही था ना, देख लो एक बार, गलती से एक तो नहीं है ना। 40, यहाँ पे 6 था, फिर से लिख देता हूँ। 6 30 16, फिर यहाँ पे 4 ओके चलो। अच्छा, अब हमको इसी में क्या ज्ञात करने को बोल रहा है भाई? बहुलक। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है? ये बहुलक। बहुलक को जेड से दर्शाते। किससे दर्शाते? जेड से। बहुलक हाउ इजी में इजी। मैं तो बोलो बहुलक पूछ ले तो तुम्हारे लिए जल्द से। ठीक है, अगर 2 नंबर में बहुलक आता भी है कभी कभार। ठीक है, 2 नंबर में डायरेक्ट बहुलक पूछ लेता, सबसे इजी में इजी रहता है बहुलक।
तो पहले तो हमको देखो बहुलक का मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ। तो बहुलक का सूत्र क्या रहता है, बोलो, हाँ बोलते जाओ। चलो मेरे को नहीं आ रहा, मान लिया, ठीक है। L प्लस आगे F1 माइनस F0 बटे में क्या रहेगा, बोलो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे गुणे में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब बोलो वैसा ये क्या है, ये पिछली बार अलग सूत्र, इस बार अलग सूत्र, ठीक है। एकदम से सूत्र याद नहीं होते, सूत्र याद किए नहीं जाते, सूत्र तैयार होते हैं जब तुम सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब एकदम से तो ये भी नहीं होगी, आज तुम 2-3 जन जैसे नवे आ रहे हो तो सूत्र की टेंशन नहीं लेना, खाली चीज़ को समझो, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे H दिया और यहाँ पे L दिया है, बराबर। अच्छा भैया देखेंगे हम भैया, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, बहुलक। क्या ज्ञात कर रहे हैं, बहुलक। व्हाट इज वी आर गोइंग टू फाइंड, हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे पहले ये जो आवृत्तियाँ दी रहती है ना, उसको ध्यान से देखो। पहले एक बार बोलो, ये कितना है, 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 फिर से बोलो। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 40। अगर नहीं आता तो भाई पहले में चले जाओ, ये भी पता करना नहीं आ रहा तो पहले में चले जाओ, फर्स्ट क्लास में, वहाँ पे मैडम सिखाएगी, देखो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है कि नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू। इसको अपने बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, बोला सर इसको F1 क्यों बोले, क्योंकि देखो सूत्र में F1 मांग रहा है ना। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे, F0। क्या बोलेंगे, क्योंकि एक के पहले क्या आता है, 0 ही आता है ना। अच्छा, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है ना। इसको भाई लिख दो F2। बस देखो 3 वैल्यू तो मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब क्या बाकी है, L और Z, H तो पिछली बार की तरह वही करना है। H क्या, वर्गीय ऊंचाई है। H क्या है, वर्गीय ऊंचाई। क्या है, वर्गीय ऊंचाई। यानी ये जो बड़ी वैल्यू है ना, इसमें से छोटी वाली वैल्यू घटा देनी है। पिछली बार भी हम ऐसे ही कर रहे थे, तो वो तो वही रहने वाली जो पिछली बार थी। क्या रहने वाली है, 10 में से 7 घटाओ या 7 में से 4 घटाओ, तो कितना आ जाएगा इधर, 3। चलो H भी मिल गया, अब L बाकी है। L किसको लेंगे, बोलो 7। क्यों L 7 ले रहे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये सवाल में क्या रहता है, वैल्यू इजीली हमको मिल जाती है, हम तुरंत रख भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हिंदी या गुजराती, जो जिस लैंग्वेज में तुम पढ़ते हो, इंग्लिश में थोड़ा कुछ लिखना भी पड़ता है ना। खाली डायरेक्ट तो चिपका दिया तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग होशियार हो। तो हमको ये बताना पड़ता है। क्या बताएंगे हम लोग, बहुलकीय आवृत्ति। क्या है, बहुलकीय आवृत्ति, यानी बारंबारता भी इसको हिंदी में बोला जाता है। F1 बराबर कितना है, 40। ये बहुलकीय आवृत्ति बोली जाती है। क्या बोली जाती है, बहुलकीय। हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं भाई, बहुलक। सबसे बड़ी आवृत्ति क्या बोली जाती है, बहुलकीय आवृत्ति। सबसे बड़ी आवृत्ति क्या बोली जाती है, बहुलकीय आवृत्ति। क्या बोली जाती है, बहुलकीय आवृत्ति, ठीक है। अच्छा, ये बहुलकीय आवृत्ति है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुलकीय वर्ग हो जाएगा। पिछली बार कैसा, जैसे माध्यकी वर्ग था, फिर से यही हो रहा है। देखो किस्मत तो देखो, सवाल की फिर से यही आ रहा है। यही क्या है, बहुलकीय वर्ग है। अतः देखो ये बहुलकीय आवृत्ति, इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, बहुलकीय वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः 7 से लेकर जो 10 वाला वर्ग है, ये कौन सा है, बहुलकीय वर्ग है। कैसा है, बहुलकीय वर्ग है, ठीक है। तुमको क्या, ये एक नोट में ऊपर साइड लिखना है, फिर ये वाला जो भाग है ना, ये जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ, इसके नीचे लिखना है। फिर ये फॉर्मूले वाला इसके और नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके और नीचे से आगे तक हमको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। अरे कौन कॉल कर रहा है, हटाओ इनको, ठीक है। चलो, क्या बताया मैंने अभी यहाँ पे, अतः 7 से लेकर 10 तक क्या, बहुलकीय वर्ग। बहुलकीय वर्ग मैंने इसको क्यों लिखा भाई, फिर से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे जो बड़ी आवृत्ति होती है उसको बोलते हैं बहुलकीय आवृत्ति। क्या बोला जाता है, बहुलकीय आवृत्ति, या बहुलकीय बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध हिंदी में उसको बारंबारता बोला जा रहा है, ठीक है। फिर इसकी जो ये वैल्यू रहेगी, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो वर्ग है, वर्ग अंतराल है, इसको अपने क्या बोलेंगे, बहुलकीय वर्ग। क्या बोले जाएगा, बहुलकीय वर्ग बोला जाएगा। अच्छा, ये बहुलकीय वर्ग है तो हमारे यहाँ पे L क्या होगा, लोअर लिमिट L क्या होगा, 7 हो जाएगा। वो तो पिछली बार भी यही था, ठीक है। L बराबर 7,
यही मिल जाएगा, बरोबर। अच्छा अब तुम देखोगे, चलो F1 लिख लिया, तो भाई F0 के लिए क्या शब्द लिखोगे, F2 के लिए क्या लिखोगे, H के लिए तो मैंने पहले ही लिख दिया वर्गीय ऊंचाई, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत हमको ऐसा लिख के दर्शाना पड़ता है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो अगर ये 3 नंबर में आता है तो तुमको पूरा मिलेगा, भले तुम्हारा आंसर सही है वरना 2 ही मिलेगा। मैं तो अगर तुम ये ना लिखो तो 1 नंबर काट लूँगा, ठीक है। और होता है बहुत सी जगह में, कोई सरफिरा मैथ का टीचर आ गया बहुत पुराना, जिनको ऐसा लगता है कि भाई ना ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो देखेगा। अच्छा बहुलकीय वर्ग की इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ये क्या, बहुलकीय वर्ग की आवृत्ति। तो ये वाली कौन सी है, बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति है, ये बहुलकीय वर्ग है। तो बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा। अच्छा बहुलकीय वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति, क्या लिखेंगे, वर्ग की आवृत्ति, यानी F0, क्या लिखेंगे, F0। बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति क्या, F0, इसको अपने लिखेंगे 30, बरोबर। जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा था तुम बोलते जाने का, साथ साथ में क्या करना है, बोलना है इस चीज़ को। जब तुम बोलोगे ना साथ साथ में तो चीज़ें याद होगी, फिर घर पे आके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या लिखूंगा, बहुलकीय वर्ग। अगर इसके लिए मैं क्या लाइन लिखूंगा, इसके लिए तो मैंने लिख दी, अगर इसके लिए ना लिखो तो थोड़ा बुरा मान जाएगा बेचारा। ले इसके लिए तो तुमने बहुत मान सम्मान दिया, इतना सारा दे दिया, इसको भी थोड़ा दे दिया, आप मेरे को भी दे दो भाई, ठीक है। तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे, बहुलकीय वर्ग के ठीक बाद वाले, ये कौन सा था, ठीक पहले वाला था, अब ये कौन सा, ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, ठीक है। F2 क्या लिखेंगे, F2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 16। देखो हमको सब वैल्यू पता है यहाँ पे, ये तो चीज़ लिख नहीं रहती है लेकिन इजीली तुमको चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू F1, उसके पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2, ठीक है। और इसी बॉक्स के अंदर ये वाली हो जाएगी L, ठीक है। फिर वर्गीय ऊंचाई H, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दो तो H भी मिल जाएगी। चलो जो जो वैल्यू हमारे पास आई है हम यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले L का मान कितना है भाई, देखो बोलो L का मान कितना है, कितना है L का मान, 7 दिख रहा है ना सबको, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे 7, प्लस की जगह प्लस। F1 का मान कितना है, 40, बस तुम होशियार होते जा रहे हो। F0 का मान कितना है, दिख रहा है ना 30, ठीक है 30। 2F1 मतलब क्या हुआ, ये जो F1 है ना इसका 2 से गुणा करना है। अच्छा F1 कितना है पहले देखो, 40 है, कितना है, अब 40 का 2 से गुणा करो तो 40 का 2 से गुणा करो तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। डायरेक्ट 80 लिखो या 2 फिर 40 करके लिखो, फिर बाद में गुणा करो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा F0 का मान कितना है यहाँ पे, 30 है, वही देखो ऊपर वाला ही नीचे है, सेम टू सेम 30, ठीक है। माइनस F2 का मान कितना है देखो, 16 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 16, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे H। वर्गीय ऊंचाई कितनी है, H 3 है, कितनी है, 3 है, बस जलसा करो। 7 प्लस 40 में से 30 घटेगा 10। अच्छा अब 80 में से 30 घटाओ, पहले तो 80 में से क्या करना है हमको, क्या घटाना है, 30, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। 80 में से 30 घटा रहे 50 बचा। अब 16 भी घटाना है फिर से, तो इसमें से 16 घटाओ तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो इधर आ जाएगा 34। भाई पता चला ये कैसे आया, 34 कैसे आया पता चला, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 80 में से पहले 30 घटाया फिर 60 घटा दिया, और यहाँ पे गुणे में कितना है भाई, 3 है, कितना है, 3 है, बरोबर। चलो आगे करते हैं भैया। अभी एक फिर से खतरनाक खेल शुरू हो रहा है जो हमेशा होता था, ठीक है। पिछला लेक्चर जो देख के आए होगा उनको पता चल गया होगा, ठीक है। वो क्या खेल है, उस खेल की वजह से बच्चे इस चैप्टर में रह जाते हैं, ठीक है। अक्सर एक चीज़ होती है जिसको हम पहाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आगे आगे क्या खेल है, ठीक है। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और बट्टे में 34 तो था ही ना। अगर कोई संख्या बट्टे में मतलब क्या है, 34 का भाग किस में देना है, 30 में देना है। मान लो अपने पास ऐसा लिखा होता 8/3, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, वहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 का भाग देते थे ना, यानी 3 का पहाड़ा हमको आना चाहिए था।
सीधी सी बात है, 3 का पढ़ा आएगा तभी तो भाग देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 34 का भाग 30 में देंगे, यानी 34 का भाग किस में देंगे, 30 में। तो हमको किसका पढ़ा आना चाहिए, 34 का आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ऊपर 30 दिया, अगर 30 नहीं दिया होता तो प्रॉब्लम वाली बात। अभी हम 2 से ऊपर नीचे काट सकते हैं ना, काट लेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, देखो 2 से काटेंगे तो इधर 15 आ जाएगा, इधर भी 2 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा। अच्छा वो आए राम 17 आ गया, वरना 34 का तो पढ़ा ही हमको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर 35 आ रहा है, यहाँ पे 37 आ रहा है, 81 आ रहा है, 82 आ रहा है, तो कैसे तुम पहाड़ा बनाओगे, तुरंत खड़े खड़े 1 मिनट में तुम्हारा पहाड़ा तैयार हो जाएगा, ठीक है, बरोबर। अब क्या आ गया, 2 से मैंने ऊपर नीचे भाग दे दिया, बरोबर। क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मैंने भाग दे दिया, तो बच्चा क्या यहाँ पे 15/17। अब तो हम भाग दे ही देंगे ना भाई, 17 का पढ़ा तो आता है, चलो भाग देते हैं। 17 भागे यहाँ पे 15 कर देंगे तो 17 एकम 17 जाएगा, नहीं जाएगा, जा रहा भाग, ये तो छोटी संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 17 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूंगा, तो 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153। तो 17 अट्ठे होता है 136 और 153 तो बड़ा हो जाता है ना भाई, ये पहाड़े यहाँ काम आते। अब यहाँ पे तुम पहाड़ा पूरा एक एक लिखने बैठोगे, तब तक तो पता चला कि ये सवाल में बाजू वाला तो करके सब साफ करके चला गया, तुम अभी तक आधे घंटे से पहाड़ा ही लिखे जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें फटाफट हमको आनी चाहिए। फटाफट कैसे आएगी, तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के नहीं, हाँ सर हमने तो एक बार लिख लिया हमको तो आ गया, वैसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ पे 0, भाई 16 नहीं 14 आएगा, ठीक है ना। 36 है ना वहाँ पे, 14 बोला, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे एक और हम क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। अच्छा अब कितनी बार जाएगा, अभी भी 8 बार ही जाएगा, 136, इससे ज़्यादा तो फिर क्या होएगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 40 में से 36 घटेगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा, 0 0 कर दो, ठीक है। तुमको आता है घटाव देना तो घटाव दे दो, 140 में से 136 घटाओ 4 ही आने वाला, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देता हूँ, तो 17 एकम 17, 17 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 34। बस पॉइंट के बाद 3 संख्या बहुत, इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है, इससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट अपने को नहीं बनने का, ठीक है। अच्छा फिर 7 प्लस इसका मैंने सॉल्यूशन क्या लाया भाई, देखो ये आया, तो कितना आया 0.882 आया, ठीक है। तो 7 को इसमें जोड़ोगे, बोले यार ससुरा ये कौन सी चीज़ है, अब हमको तो जोड़ ही नहीं आता है, अब कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट वाला जोड़ है, ठीक है। तो वो बताता, इसको पहले मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, सबने लिख लिया क्वेश्चन, इसको तो मिटा ही लेने का, कोई काम की चीज़ है ही नहीं अभी फ़िलहाल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको हल्का सा छोटा सा 5वीं का तड़का लगा रहा हूँ। कौन सी क्लास का, 5वीं का तड़का लगा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हम बहुत अच्छी चीज़ खाने जा रहे हैं, लेकिन अब 5वीं का तड़का भी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे तुमको दिया है 5 प्लस 0.882, भाई ऐसा जोड़ कैसे करने का, बहुत से बच्चों को यही नहीं आता होता भाई, 10वीं में आ जाते, हिंदी पढ़ना नहीं आता, 10वीं में आ रहे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, क्या करेंगे भाई, हैं। फिर कहीं बेचारे पढ़ने जाते, फिर स्कूल वालों को दोष देते कि भाई आपने पढ़ाया नहीं, बच्चा फेल हो गया, क्या करेंगे बेचारे स्कूल वाले। अब 10वीं में 10वीं का चलाने बैठेंगे कि वो पहली दूसरी का चलाएंगे, ठीक है। भाई बैठ जाए यार, मेरे को तेरी टेंशन हो रही, खड़ा क्यों है, हाँ तू नीचे, तू बैठ जा, बैठ नीचे, हाँ बैठ जा, राजा बन जाता है घर में, राजा सही, यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़नी आती, 10वीं वालों को नहीं आती। अच्छा बहुत अच्छी बात। अब 7 प्लस 0.882 है, ठीक है, 7 प्लस 0.882 है, ऐसे जोड़ा जावे तो चमक जाते बच्चे, आए राम ये क्या होगा। अब वो वही चमकते जो 9वीं में कभी उसने 9वीं की किताब खोल के नहीं देखी होती, क्योंकि 9वीं और 10वीं एज मतलब थोड़ा इक्वल लेवल में ही होता है, बराबर। अच्छा पहले मैं तुमको बताता हूँ, 7 प्लस 2 तुमको आता है कि 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ये तुमको भी आता है, मेरे को भी आता है, ठीक है। हालांकि ये मेरे को नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की, ठीक है, बरोबर। तो 16.17 तुम्हारे को दिया है और प्लस 1.72 दिया, तो तुम कैसे जोड़ोगे, ठीक है। ऐसा तुमको पॉइंट वाले जोड़ा जावे तो कैसे करना है, तो तुमको पहले क्या ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जब तुम अब ऐसा आ रहा है 5 प्लस 8, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसे और ऐसे लिखते हो फिर जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो,
ठीक है। ये छोटी संख्या तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ रही है 773, 786, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो क्या करोगे तुम, मतलब इसके नीचे रखोगे फिर करोगे, बरोबर। जनरली तुम क्या करोगे इसको, जैसे 273 और 168 ऐसा तुम रख के फिर इसको सॉल्व करोगे, ना कि इसको टेढ़ा ही रहने दोगे, बरोबर। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए अब हमको इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या तुम इसको ऐसा लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और संख्या बढ़ा देता हूँ 2, हाँ चलो अब सही रहेगा। अब मैं इसको इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो तुम कैसे लिखोगे, कुछ लोग कैसे लिखेंगे 1 6 1 7 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 1.722, ठीक है। चलो जोड़ देते हैं, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे जोड़, बहन ऐसा करेगी जोड़, हाँ भाई। तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर संख्या भले आगे वाली आगे जावे पीछे वाली पीछे आवे, तो क्या करना है हमको, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और उसके आगे 1 है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। फिर ऊपर क्या करें, अगर इधर कुछ नहीं है तो 0 मान लेना है, बरोबर। ये जनरली जोड़ में तो मानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही घटाव में भी ऐसा ही होता, अगर इसमें घटाना हो तो ऊपर 0 रख के घटाते, बरोबर। फिर घटाव में ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुमने डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है, 2 डायरेक्ट नहीं चलेगा ये जोड़ में, तो ऊपर क्या मानना रहेगा 0। फिर 10 में से यहाँ पे 2 घटेगा, फिर 6 में से 2 घटेगा, ऐसा रहता। बाजू वाला उधार वाला आता ना सिस्टम, वो तो बचपन से हम मांगते आ रहे हैं, उधार बाजू वाले से दे भाई दे, मेरे पास कम है तू दे, ठीक है, वैसा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए, मैं जो मेन चीज़ है वो ये समझाना चाहता था। अब यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए, तुम बोलोगे सर इधर तो पॉइंट है ही नहीं, एक ही के पास है, दूसरे के पास पॉइंट है ही नहीं, तो दूसरे के पॉइंट हम पॉइंट कहाँ से लाएंगे भाई, जहाँ पॉइंट नहीं होता है सादी संख्या में उसमें पॉइंट सबसे पीछे होता है, कहाँ होता है, सबसे पीछे। बैठ जा भाई बैठ जा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, सबसे पीछे, 7 पॉइंट है 0 प्लस 0.882 है, ऐसा पॉइंट होता है। मतलब जहाँ पॉइंट नहीं दिया होता उसमें समझो सबसे लास्ट में ही पॉइंट रखा हुआ है, बरोबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे 0, फिर 8, फिर 8, फिर 2। अब इसका जोड़ कर दो, अब जोड़ कर लोगे, ठीक है। अब जोड़ आ जाएगा, कैसे करेंगे, इधर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर 7.882। अगर किताब में क्या रखते हैं, अक्सर क्या होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्याओं को रखते हैं, कितनी, 2, तो इसको हटा देते हैं, 7.88 कर देंगे, ठीक है। 3 रखा है तो अच्छी बात है, 2 रख रहा है तो इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो बोले सर इसका कोई महत्व ही नहीं था, मतलब 2 का कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ मैंने क्या किया है, ये 2 है ना, ये वाली संख्या 5 से छोटी है, इसके लिए डायरेक्ट हटा दिया। अगर यही वैल्यू यहाँ पे 2 ना होकर, मान लो ये 2 ना होकर यहाँ पे अगर मान लो 7 होती, तो यहाँ पे मैं 1 बढ़ा के फिर वो हटाता, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या था 2, यानी ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया 7.88। ये क्या आया, Z यानी बहुलक, ठीक है, क्या आया, बहुलक हमारा, बराबर। इसको बोलते बहुलक। अब डायरेक्टली जनरली क्या होता, अक्सर कैसे सिखाया जाता, कोई टीचर ख़राब नहीं होता, मैं पहले से बता दूं, टीचर अपने में सब महान होते हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको लगता है कि बच्चे सब होशियार है, ठीक है, उनके पास भी समय की सीमा होती है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, फटाफट फटाफट सॉल्व कर दिया, लिख दिया। लेकिन इस तरीके की जो कैलकुलेशन रहती है ये किसके लिए होती है, जो मैंने बताई है वो एकदम हाउ बेसिक वाले की। हाउ बेसिक मतलब हाउ, जो 7वीं का बच्चा भी अभी इसको समझ रहा होगा ना तो उसको भी आएगा। अगर 7वीं का बच्चा भी इसको निकाल के देखेगा तो उसको भी पता चलेगा कि सर ये क्या करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 6ठा था। अभी इसी का क्या रह जाता है भाई, हमारे माध्य रह जाता है। क्या, तो माध्य आपको खुद कर लेना है, क्योंकि माध्य की तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है पिछले लेक्चरों में, बराबर। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, वो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, बराबर, आज क्योंकि ये ओवर हो जाएगा। चलो वीडियो को आगे से आगे भेजते रहे, जो नादान बच्चे हैं, कम समझे ना समझे, उसको भी आगे भेजते रहे, और जो पहली बार यहाँ पे आए आज देखने, वो पिछले लेक्चर को भी देख के आवे तो और ज़्यादा समझ में आएगा।